जेड बराबर ये दे रखा है सवाल, निम्नक और उच्चक ज्ञात करना है। अब ऐसी संख्या जो इन सबसे छोटी है, मतलब अब इन सबसे छोटी संख्या, अब इन सबसे बड़ी संख्या तो ये है, तो इसका उच्चक तो कितना हुआ -1, और निम्नक नहीं बता सकते हम इनसे छोटी, निम्नक नहीं है परिभाषित, तो ये परिबद्ध नहीं है, परिबद्ध नहीं है। n², अब रखो 1, 2 का 4, 3 का 9, ये दो गई। अब ये सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते, इसमें उच्चक नहीं है, उच्चक नहीं है, उच्चक नॉन डिफाइंड। जैसे मान लो लिमिट लगाओगे आप n टेंड टू अनंत n², तो अनंत। निम्नक देखो, निम्नक मतलब इन सब में सबसे छोटी संख्या जो इनके बराबर हो या छोटी हो, तो 1 है, निम्नक है, परिबद्ध नहीं है, परिबद्ध नहीं। n³ में भी ऐसे ही देखो, 1³ का 1, फिर 2 का क्यूब 8, 3 का 27, डॉट, तो इसका उच्चक नहीं है। निम्नक, इनमें ऐसी संख्या ढूंढो, निम्नक का मतलब INF, जो इनसे छोटी हो सबसे और बराबर भी चलेगी, तो 1, इसलिए परिबद्ध नहीं, परिबद्ध नहीं। अब देखो ये, अब इसका S बनाओ, इसमें 1 रखोगे तो 1 + 1 3/2, 3/2, 2 रखोगे तो 1 में 1 बटा, पहले तो 1 रखोगे तो 2 हो गया, फिर 2 रखोगे 3/2 हो गया, ऐसे चलता रहेगा ये। अब ये कहाँ तक चला है? अनंत तक, तो लिमिट लगाओ n1 प्लस अनंत, तो ये 1 हो गया, तो निम्नक तो कितना हुआ? INF निम्नक, तो 1 आ गया, यह अनंत है। और SUP उच्चक, उच्चक है 2, और ये परिबद्ध है, क्या है? परिबद्ध है। यहाँ देखो इसमें, अब n बराबर 1 रखोगे आप तो 3, यहाँ 1 रखोगे तो यह 4 हो गया, कितना हुआ? 4, फिर 2 रखोगे 1/2, 2 3 6 7/2, ऐसे चलता रहेगा। लिमिट लगाओ n टेंड टू अनंत, 3 1/n, ये तो अनंत लगाओगे तो 3 हो गया, तो 3 तो हो गया निम्नक, निम्नक हो गया 3, और उच्चक हो गया 4, तो ये परिबद्ध है, क्या है? परिबद्ध है। अब देखो इसमें 0, निम्नक तो क्या है? 0, उच्चक क्या है? 1, बराबर भी चलेगा और छोटा, और इसमें परिबद्ध ही है। बस उच्चक निम्नक विद्यमान हो तो वो परिबद्ध है। अब देखो इसमें 6 से बड़े सारे जा रहे हैं, तो 6, पहले तो निम्नक क्या है, उच्चक क्या है? अब 6 से सब छोटे हैं, तो उच्चक तो नॉन डिफाइंड है, इसमें उच्चक क्या है? नॉन डिफाइंड है। SUP तो नहीं है भाई साहब, तो परिबद्ध भी नहीं है, परिबद्ध नहीं है। अब इसमें बताओ, इसमें INF बराबर दे रखा है अपन को 1, SUP बराबर 3, मतलब 1 से सब छोटे हैं, 1 से सब बड़े पर बराबर एक ही है, 3 से सब छोटे और बराबर, तो उसे ये तो है निम्नक, ये उच्चक, फिर ये हो गया परिबद्ध, क्या हो गया? परिबद्ध। अब देखो इसमें 1 -1 कहाँ तक जा रहा है? ये -1 तक। अब इसमें क्या है? माइनस है, ऐसी संख्या देखनी है अपन को। सबसे बड़ी संख्या क्या है? उच्चक, उच्चक तो कितना होगा इसका? 1, नहीं, ये सबसे, ये तो सब छोटी सबसे छोटी संख्या देखनी है अपन को इसमें, तो इसका निम्नक तो कितना होगा? 1। निम्नक किसे कहते हैं? जो सभी संख्याओं में छोटा हो, 0 भी, ये तो बड़ा है,
उसको देखेंगे बाद में। 6, 7, 8, 9, इसमें निम्नक 6, मतलब ये सबसे छोटा है और इन सबसे छोटा है ये, और बराबर भी इन सब 6 के 6 बराबर है। अब इन सब में बड़ा तो 9 है, 9 है, तो परिबद्ध ही क्या है, परिबद्ध है। इसी प्रकार से अब इसमें देखो उच्चक निम्नक 1, 2, 3, 4 ज़्यादा है, तो एक सबसे छोटा है तो एक ही निम्नक है। उच्चक का पता नहीं है, नॉन डिफाइन, परिबद्ध नहीं है। निम्नक अब देखो इसमें 1 रख दिया तो 1, 1/2, 1/3, ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो निम्नक अब देखो इसमें 1/n h 10 तो ये 0 हो गया। तो निम्नक तो कितना हो गया, INF बराबर 0। उच्चक कितना हो गया, 1। उच्चक कितना हो गया, 1। तो ये क्या है, परिबद्ध है, परिबद्ध। अब देखो इसमें मान रखोगे कौन सा, ये वाला सवाल। तो पहला 2, तीसरा 9/4 ऐसे आता जाएगा ये। तो अब इसमें लिमिट निकालो, आपने इसकी लिमिट, यहाँ अनंत है तो ये मान आएगा ई का मान 2.71 होता है। तो उच्चक तो कितना हो गया, उच्चक तो हो गया 2 पॉइंट, मतलब ई, और निम्नक हो गया 2, और ये परिबद्ध है, क्या ये, परिबद्ध। अब इसमें उच्चक निम्नक तो 3 है, निम्नक तो कितना है, अरे यार ये निम्नक क्या है, 3 INF, और उच्चक SUP कितना है, 6 है, इसलिए परिबद्ध भी है, क्या है, परिबद्ध, परिबद्ध। अब इसमें देखो निम्नक और उच्चक ज्ञात करना है इसमें। अब एक से छोटी संख्या कौन सी है, एक से छोटी, जैसे समुच्चय एस में ऐसी संख्या, समुच्चय निम्नक का मतलब होता है जैसे समुच्चय एक से बड़ी संख्या आएगी सारी, मतलब ऐसी छोटी संख्या देखनी है जो, तो और बराबर भी हो तो चलेगा, तो 0। अब उच्चक सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते, नॉन डिफाइंड, और परिबद्ध नहीं है, 9। अब इसमें देखो n बराबर 0 नहीं है, आप इसमें क्या रखो, n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, -6, फिर वो बाद 1, फिर 6, फिर 2 रखता है 1/12, ऐसे चलता रहेगा, इधर भी 1/12। तो ये ना, ये इन दोनों के अंदर चल रहा है, तो निम्नक तो गया -1/6, ये तो INF, और उच्चक SUP हो गया 1/6, इसलिए परिबद्ध क्या है, परिबद्ध है। अब देखो इस प्रकार के सवाल में n बराबर रखना है आपको, n बराबर रखो, 1 रखोगे तो 0, 2 रखोगे ना 1/8, यहाँ से चालू हो गया, ऐसे चलता रहेगा। अब लिमिट लगा दो, n -1 n + 6, तो यहाँ आ गया 1। अब बड़ा तो 1 ही है, तो उच्चक क्या होगा, उच्चक 1 होगा। INF निम्नक कितना होगा, 0 होगा, और ये विद्यमान इसमें परिबद्ध है, क्या है, परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब है उच्चक और निम्नक विद्यमान हो।